Hi everyone, welcome to our YouTube channel AIP Artists in Progress। और जो 5 लोग हमें देख रहे हैं वो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें हमारा पेज, और प्लीज डू लेट अस नो कि आपको अभी तक कैसा लग रहा है, क्योंकि अब हमारा 4th एपिसोड है ये, और वी आर एक्साइटेड टू रिकॉर्ड इट एंड शेयर आवर प्रोग्रेस विद यू। निपुण जैन बताएगी। हाय, शी इज निपुण जैन, आई एम संस्कृति वर्मा, एंड शी विल टेल हर first update and about AIP. Okay, what is AIP? AIP is basically Artists in Progress. Basically, we are just two artists who are in progress. मतलब हम हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, एंड ये हमारा तरीका है ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर एंड शेयरिंग विद यू कि हमने इस हफ्ते क्या सीखा है, कुछ नया सीखा है तो एनीथिंग दैट आप उससे सीख सकते हैं। एंड या वी जस्ट जनरली टॉकिंग कि हमने पिछले हफ्ते क्या करा। सो आपको प्रीवियस एपिसोड अगर आपने ना देखे तो देख लो, क्योंकि उससे भी पता चलेगा कि हमने पिछले 3 हफ्तों में क्या करा। दिस इज द 4th वीक एंड संस्कृति मे बी यू वांट टू गो फर्स्ट। सो बेसिकली हम बस 2-3 ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं विच वी हैव लर्नड इन द पास्ट वीक इन आर्ट। सो या वील गो वन बाय वन। या तो फर्स्ट चीज मैंने जो सीखी वो ये थी कि मैंने बेसिक फंडामेंटल सीख लिया अभी ह्यूमन फिगर के और फेस स्ट्रक्चर वगैरह के कैसे बनाते हैं। और फिर मैंने खुद भी कैरेक्टर्स बनाए, पर वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन थे क्योंकि एक दिन में कोई आर्टिस्ट नहीं बनता। तो अब मेरा जो नेक्स्ट एम है वो यही है कि मैं रेफरेंस ले लेके अब पिक्चर्स बनाऊं। मैं पहले स्केच की रेफरेंस लेती थी कि किसी ने स्केच बना रखा है, अब मैं सीधा फोटो से ट्राई करूंगी। और मैंने कभी नहीं करा ट्रेस करना बना के, पर मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ ताकि मेरे को थोड़े से याद हो जाए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे हाथ बनता है। मैं भी बहुत स्ट्रगल करती हूँ हाथ बनाने में, पूरा हाथ ही बनाने में, पैर बनाने में मेरे हमेशा पतले बन जाते हैं, मतलब वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड लगते हैं। इट्स फनी बिकॉज इट्स हाथ ही तो मोटा बनना चाहिए। या तो हमेशा उसमें मेरे को दिक्कत होती है। फेस लगभग मेरे को समझ आ गया है कि कान कैसे बनते हैं, आंखें कैसे बनती हैं, नाक वगैरह, पर बस पूरी बॉडी में थोड़ा सा भी स्ट्रगल होता है। और आई थिंक इस वीक मैं मतलब यही मेरा रहेगा एम। और मैंने अभी बेसिक ही सीखा है, मैंने कैरेक्टर्स वगैरह स्केच करे, तो अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं किस टाइप के बनाना चाहती हूँ। कार्टून वाले कैरेक्टर्स होंगे या फिर थोड़े से इलस्ट्रेशन वाले जो अलग टाइप के होते हैं, या फिर मैं ह्यूमन कैरेक्टर्स बनाऊंगी। तो आई डोंट नो, बट दिस वॉज माई फर्स्ट लर्निंग कि मैंने बेसिक फंडामेंटल्स खत्म कर लिए और अब बस टाइम टू प्रैक्टिस। नाइस, आई लाइक दैट यू मेंशन्ड लाइक यूज द वर्ड ट्रेसिंग, क्योंकि कल बहुत फनी चीज हुई मेरे साथ। मुझे लग रहा था शायद आई डोंट नो दिस गाय, ही वाज एन आर्टिस्ट, ओके, एंड वो जो हमें बहुत लोगों को वो नहीं दिखते टिपिकल मेरी और तेरी फोटो है उसको वो सॉर्ट ऑफ ट्रेस करके बहुत सुंदर इलस्ट्रेटर पे या प्रोक्रिएट पे बनाते हैं। nobody admits that it is traced। मतलब कोई भी आपको आर्टिस्ट, आई नो इट्स देयर बिजनेस, दे विल नेवर एडमिट इट, लेकिन मुझे लगता है कोई ट्रेस करना भी इतनी आसान चीज नहीं है कि आप मतलब यू फील इनसिक्योर लीकिंग इट। तो वो मुझे अपनी ड्राइंग्स भेज रहा था ऐसी कि वो आई ऑल्सो इलस्ट्रेट एंड ऑल ऑफ दिस, और वो ऐसे तो बहुत बकबक कर रहा था। पर मैंने जैसे उससे पूछा कि डू यू ट्रेस द स्केच, क्योंकि ओरिजिनल स्केच ऑब्वियसली इतने परफेक्ट शेप में बनाना इज मतलब इज आई डोंट थिंक सबकी बस की बात। तो वो लग भी नहीं रहा था कि उसने खुद से स्केच करा होगा, एंड वैसे तो इतनी बात करता, पर ही डिड नॉट एडमिट एंड तक कि उसने ट्रेस करा है। उसने कहा सॉरी व्हाट, नहीं आई यूज अ रेफरेंस। तो ही वाज सेइंग ही यूजेस अ रेफरेंस पर ट्रेस वर्ड को यूज नहीं करता है। एंड ये थोड़ी सैड बात है, मतलब जस्ट एडमिट इट ना, इतनी क्या इनसिक्योरिटी। एंड इफ इनसिक्योरिटी है देन जस्ट लेवल अप योर स्किल एंड डोंट लाइक हाइड थिंग्स बट व्हाटएवर। तो ये था, एंड my first learning, not learning, but just an experience which I share with everybody without naming anybody, anything. So last episode में I mentioned I'm very excited for a workshop जो मैं लेने वाली हूँ. It was like a 3-hour live workshop on a Sunday from an artist whom I really look up to. But थोड़ी सी महंगी भी थी because normally I think 1000-2000 के अंदर सब चलता है, but उसके beyond सब कुछ महंगा लगता है. So it was beyond that 3-hour live workshop. पर again artist जो बहुत बढ़िया है, look up to her. पर थोड़ा मेरा पचका हो गया है। मैं अपनी जर्नल भी देख रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी उसके लिए, पर द आउटकम ऑफ दैट वर्कशॉप वाज नॉट वर्थ द मनी। अच्छा कुछ वैल्यूएबल था पर नॉट वर्थ द मनी, ए, पर भी बहुत कुछ रियलाइज हुआ। लाइक आई टोल्ड हर ऑल्सो क्या क्या सीखा, और हमें ये पता चला कि क्योंकि वो आर्टिस्ट का ब्रांड इतना बड़ा है,
फॉरगेट उसकी स्किल वो भी बहुत अच्छी है, मतलब, पर फॉरगेट वो सब, पर उसने अपना ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी बनाई रखी है ना कि उसमें 30 लोग आए होंगे पेइंग अ बिग अमाउंट, उसने अच्छा खासा कमा लिया। ऑल ऑफ अस एंड में कहीं ना कहीं हमने कहा ओ वाह वैल्यूएबल सेशन, वैल्यूएबल सेशन, लेकिन उसमें इतनी वैल्यू थी नहीं। पर जस्ट बिकॉज वो ब्रांड इतना बड़ा है, ऐसा नहीं होता कि ब्रांडेड चीजों के लिए आप दोगे उतना पैसा, तो वो वाली बात होगी, विच इज अ गुड लर्निंग। आई मीन शी एंड हर प्रोडक्ट्स, उनकी खुद की शॉप है, प्रोडक्ट्स की भी प्राइस ऐसी, मैंने प्रोडक्ट्स भी मंगाए थे देखने के लिए, एंड अगेन डिडंट फील लाइक एकदम टॉप नॉच क्वालिटी, बट वी रियलाइज कि ये आर्टिस्ट है जिसने अपना ब्रांड स्टैब्लिश करा है ओवर द इयर्स, नॉट इन वन डे, लाइक ओवर लाइक 6-7 years। तो वो अच्छी लर्निंग थी। बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट वर्कशॉप, कुछ 2-3 ही चीजें थी। एक तो कैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एंड हाउ ब्रॉड आर्ट वर्ल्ड एंड ड्राइंग वर्ल्ड इज, मतलब बहुत सारी चीजें करने को, और उसको हमें देखना भी है फ्रॉम अ पीओवी कि इट इज बियॉन्ड पेंटिंग्स। बहुत सी चीजें होती है, मर्चेंडाइज बनते हैं, लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं सिरेमिक के डीआईवाई वाले, मतलब बहुत चीजें हो सकती है। तो एक तो वो, दूसरा देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन ऑल्सो जिनके नाम हम दोनों को नहीं पता थे। जैसे एक 99 डिजाइन उन्होंने बहुत अच्छा बताया, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं और डिजाइनिंग, जहाँ कोई क्लाइंट ही है वो कॉन्टेस्ट करा रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, एंड इफ यू विन आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, प्लस आपको तुरंत फीडबैक मिलते रहता है कि ओके दिस इज व्हाट द क्लाइंट वांट्स, एंड यू लर्न हाउ टू वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट। प्लस लॉट ऑफ अदर शॉप्स, बहुत सारे नाम थे, तो मे बी वी कैन पुट इन डिस्क्रिप्शन, बट या लर्न ऑल ऑफ दैट कि आप एज आर्टिस्ट अच्छा ब्रांड बना लो तो फिर देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन चार्ज, किस तरह के लोग आ सकते हैं। ओवर द इयर्स इट टेक्स टाइम, एंड बी लॉट ऑफ स्कोप बियॉन्ड, हम दोनों भी जितना सोचते हैं बहुत स्कोप है। एंड ऑल दिस डिबेट ऑफ एआई किलिंग आर्ट वगैरह इज फालतू, बिकॉज देयर स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप, एंड लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर आउट देयर जहाँ पे आप अपना, कभी सपोज आपके पास लॉजिस्टिकल, आपको भी अपनी शॉप बनानी है पर लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे Society6 करके फॉर एग्जांपल एक जगह है, वेबसाइट है, जहां पे आप सिर्फ अपनी डिजाइन डालते हो, एंड दिस इज कॉल्ड पीओडी वेबसाइट, सो प्रिंट ऑन डिमांड, जहाँ पे यू पुट योर डिजाइन, वहां उनकी लॉजिस्टिक्स वगैरह सब है, वो डायरी बनाते हैं, वो मग्स वगैरह बनाते हैं, दे विल जस्ट पब्लिश योर डिजाइन एंड यू विल गेट अ रेवेन्यू शेयर उसमें से 10-20%। तो अगर आपको लॉजिस्टिक्स गेम में नहीं जाना पर चाहिए कि प्रोडक्ट्स हो, तो देन that is a good platform. So lot of scope out there. This was my biggest learning on a 3-hour Sunday live session जहाँ मैंने थोड़े पैसे उड़ा दिए। इट्स ओके, आई थिंक वर्थ इट था, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो हमेशा दिमाग में रहता है कि इतने पैसे दे के हमें क्या मिलने वाला है, वैल्यू आपने जो निकाली। आई थिंक मेरे को वेबसाइट्स के बारे में इतना पता भी नहीं था, जैसे 99 डिजाइन्स मेरे को पता है कि अब मैं भी आने वाले टाइम में उसमें हम दोनों ही ट्राई करेंगे कॉन्टेस्ट वगैरह, क्योंकि हम लोग उस दिन आपने एक डिस्कशन शुरू करा था कि हमें फीडबैक नहीं मिलता, तो आप बोलना चाहोगे? आई रेड एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग जिसमें लिखा था कि अगर आपको ये जर्नी थोड़ी सी फास्ट करनी है ऑफ लर्निंग एंड मतलब ग्रोइंग एज एन आर्टिस्ट, तो एक बहुत बड़ा बीच में एक फैक्टर होता है विच इज गेटिंग कॉन्स्टेंट फीडबैक। जैसे हम दोनों अपने सिर्फ इंस्टाग्राम पेज में डाल रहे हैं, यहाँ भी हम दोनों एक दूसरे से बात करें, वी बोथ नो समवेयर, वी बोथ आर इन द सेम लेवल, मतलब कोई ऐसा नहीं कोई एक से बहुत ऊपर है आगे, सेम लेवल सेम स्टार्ट। तो वी नीड समबडी जो हमसे थोड़ा आगे हो, जिससे हम कॉन्स्टेंटली फीडबैक ले सकें। सपोज हमने प्रोक्रिएट में कुछ बनाया, एस्थेटिकली वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन कोई सीनियर हमें बता देना कि तुमने बताया ये लेयर ऐसी सही नहीं करी, तुम इसको ऐसे और आसान बना सकते थे, या फिर क्रिटिकली कोई फीडबैक दे, मतलब मैं तो चाहती हूँ कोई बुराई करे आके कि यार अब तुमने ये सही नहीं करे, तुम ये सही करो, क्योंकि यू लर्न वेरी फास्ट लाइक दैट। तो वो भी एक फैक्टर हमें लग रहा था कि एक फीडबैक साइकिल अभी हमारे वर्क में मिसिंग है, बट अभी ठीक है हम सीख रहे हैं, बट इट इज इन बोथ ऑफ आवर हेड्स कि वी विल नीड समबडी जो हमें फीडबैक देता रहे कॉन्स्टेंटली एंड क्रिटिकली, एंड फ्रॉम अ टेक्निकल पीओवी, नॉट एस्थेटिकली सब कैसा दिख रहा है। सो या कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा लेवल क्या है, क्लाइंट से डील कैसे करते हैं, क्योंकि अभी ऐसा लगता है जैसे हम लोग शेल में, हम अभी सीख रहे हैं, और ये शेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर हमें आई थिंक निकलने के लिए भी थोड़ी आदत होनी चाहिए कि हम निकले और देखे। मैं तो अब उस माइंडसेट के साथ भी हूँ कि मेरे को रिजेक्शन से बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने इस 2-3 दिन में रियलाइज करा, जैसे मैं कैरेक्टर्स को मैंने पिंटरेस्ट से रेफरेंस ली, मैंने ड्रॉ कर लिया अच्छे से, पर अब उसको जब कलर करने की बारी है तो मेरे को दिखाई दिया कि उसकी आउटलाइन नहीं है कोई, बस डायरेक्ट कलर करा हुआ है।
वहां पे मैं अटक गई क्योंकि वो मेरे कंफर्ट जोन से सच में बाहर था और मेरे को लग रहा था कि मैंने रियलाइज करा कि मैं इतना भागती क्यों जब मेरे को चीजें टफ लगती है। तो आई थिंक मैं बस फेलियर से बहुत ज्यादा डरती हूँ, तभी मैं ट्राई नहीं करती। मेरे को लगता है एकदम परफेक्ट हो, फिर जब मैं करती हूँ तो वो हो जाता है। जैसे मेरे को एक कैरेक्टर की स्टोरी लिखनी थी डिजाइन के लिए, मैं कल सुबह उठी और मैंने बस उठते सबसे पहले वही करा और मैंने पूरी चीज लिख दी। और मैं बस सोच के सोई थी कि मैं उठूंगी, मेरे को जो आएगा मैं लिख दूंगी, और फिर मेरे लिए बहुत ईजी था। तो फिर मैंने वो रियलाइज करा, तो इसलिए मैं इस साल रेडी हूँ आई थिंक आने फ्यूचर में फेलियर्स के लिए, रिजेक्शंस के लिए, क्योंकि मैं उससे सीखने भी वाली हूँ कुछ। और मेरा भाई है पार्थ, उसने एक चीज बोली थी कि कई बार सक्सेस और फेलियर्स की स्टोरी से आप कुछ भी नहीं सीखते हो, बस ऐसी ही होती है। तो मैं उस चीज के लिए भी रेडी हूँ जो बस नॉर्मल एक्सपीरियंसेस हो। तो But it's so true. And the thing you said about perfection, I think वो सब आर्टिस्ट का भी होता ही है. And we both have seen this personally also कि especially मैंने तो Instagram पेज इसलिए शुरू कर रहा क्योंकि मेरा एक दिन पहले डिस्कशन हो रहा था with my husband and we were discussing how I really aim for perfection. और मैं Instagram आर्ट पेज मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी इमेज है उसकी कि वो ऐसा होना चाहिए, ग्रिड ऐसी होनी चाहिए, होना चाहिए. एंड उस हर्डल की वजह से मैं शुरू भी नहीं करा है. सो लिटरली एट 0 followers, like what am I even planning at 0 followers? मतलब just put anything, and now I've become comfortable with कि ठीक है, put anything. And I will put my second point also क्योंकि बहुत relate कर रही हूँ मैं the thing you just said, क्योंकि last episode में I mentioned how I'm very afraid of characters और मैंने कुछ अलग बना दिया. एंड मैंने 2-3 दिन प्रोक्रेस्टिनेट करा बिकॉज आई रियली फेल्ट कि मुझे मजे अब बहुत आती है इस तरह के कैरेक्टर्स देखने में, डूडल्स देखने में, पर मुझे खुद नहीं बन रहे थे. एंड आई रिजेक्टेड इट फास्ट सेइंग कि प्रॉब्ली मेरा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आई एम इन दैट मोड जब मैं ना तुरंत सिलेक्ट करी कि ये मुझे नहीं पसंद, इट्स ओके, मतलब आई एम वेरी फाइन विथ मुझे क्या नहीं पसंद है. पर मुझे लगा कि मे बी आई विल लाइक दिस थिंग, मुझसे पर बन नहीं रहे. एंड आई लिटरली सैट माई सेल्फ डाउन. 2-3 इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस ऐसे इलस्ट्रेटर्स एंड डूडलर्स हैं, अलीशा सूजा, नेहा डूडलर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई जस्ट कॉपीड देयर डूडल्स. मतलब सिर्फ देख के मैंने कहा आज मैं खुद को बैठा के, ऐसे कोई स्ट्रिक्ट टीचर है मेरे सामने और उसने बस मुझे बोला कि तुम इसके 50 फेसेस बस कॉपी करो, कुछ मत करो, बस कॉपी करो. और मैं सिर्फ कॉपी करना शुरू करा एंड अपने आप एक मसल मेमोरी बन जाती है कि आँख कैसे बनेगी, नाक कैसे बनेगी, मुंह ऐसे बनेगा. एंड इट जस्ट मतलब मैं से वो स्टेज पे पहुंच जाती थी जहाँ मेरे दिमाग में 2-3 आइडियाज मैंने बना पाऊँ बिना रेफरेंस देखे, बस फेसेस बना पाऊँ. एंड आई कुड डू दैट एंड इट वाज वेरी नाइस फीलिंग. मतलब ऐसा लगा सच में मुझे किसी टीचर ने एकदम स्ट्रिक्टली बैठा के वो कराया हो कि बैठ और क्यों नहीं बन रहा, मतलब बनेगा. एंड दैट्स अ प्रिटी मतलब नाइस वे टू एजुकेट योरसेल्फ, बिकॉज हम दोनों यहाँ पे we are just self learners here, and we have to be our own teacher and the student at the same time. Fear of failure which you mentioned, मैंने last time movie mention करा था कि कैसे मैं वो voice over वाली reels बना रही हूँ. तो what happened was कि मैं शायद अंदर ही अंदर चाहती थी कि वो चले ना, क्योंकि मैं लिटरली जैसे मैंने बोला मैं उस फेज में जहाँ मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी रिजेक्ट करूँ what's working what's not working, and एक ऐसा कुछ वो इंटरसेक्शन फाइंड करूँ वेयर व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट आई लाइक दिस मैचेस. तो अब ये मुझे लगा तो कि मुझे मजा आ रही है वो रील्स में, पर मैं शायद कहीं ना कहीं चाहती थी कि वो ना चले. एंड मैंने इंस्टाग्राम पे 2 डाली, मस्त फेल हो गई, पर वो 3rd वाली एकदम चल गई. मतलब बहुत दिनों बाद थोड़े 10K के बार व्यूज हुए एंड आई वाज सैड बिकॉज वो चल गए. नाउ टू मेक मोर एंड नाउ आई डोंट वांट टू मेक मोर. इसमें बहुत एफर्ट लगता है. जस्ट रियलाइज मैं कल बैठी बनाने के लिए एंड आई रियलाइज ओह गॉड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो या वी हैव टू बी रियली थोड़ी सी मतलब थिक स्किन्ड कि एक हमें क्या चीज करने से डर लग रहा है, दूसरा अगर हम कुछ नया कर भी रहे हैं वो चल भी रही है तो इज इट ट्रू टू आवर सेल्फ और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट देन वी शुड लीव इट. बट या आई विल ट्राई टू फाइंड अ वे कि मैं उसको कैसे करूँगी. कल तो मुझे फिर से ऐसा लग गया कि oh god I can't do it, it is a lot of work to make 60-second reel. I will maybe next time try again the voice over reel thing, but the point is I'm just in that mode where I'm experimenting different things. हमारे मात्र इस दुनिया में मतलब 100-200 फॉलोअर भी नहीं होंगे and nobody is looking right now, and it is जैसे स्टार्टअप की भाषा में बोलते हैं कि fail fast. I don't 100% agree with, but I really feel experiment fast. हर different चीजें we are trying. कभी हम doodles कर रहे हैं, कभी लैंडस्केप कर रहे हैं, कभी फ्लावर्स कर रहे हैं. शायद एंड में
मैं सिर्फ फ्लावर्स और फ्रूट्स करने लगूं, हम्म आई डोंट नो, बट आई विल नॉट नो इफ आई डोंट ट्राई ऑल ऑफ दीज या थिंग्स. सो वी बोथ आर इन दैट मोड. जब हम इस साल सिर्फ बहुत चीजें ट्राई करेंगे एंड नहीं पसंद आ रही तो वी स्टे अवे फ्रॉम इट एंड या नॉट फोर्स आवरसेल्फ. जैसे हमने लाइफ में जॉब्स के लिए फोर्स करा है कभी खुद हम्म को, या पढ़ाई में सब्जेक्ट्स के लिए करा है कि नहीं तो करना ही है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वो करना जो हमें अच्छा लगेगा. लाइक दिस इज वन ऑफ द डूडल्स आई जस्ट कॉपीड. कोई दिमाग नहीं इस्तेमाल करा है, सिर्फ खुद को बैठा के 9 फेसेस इस तरह की कॉपी करें. बट या आई थिंक सो कूल. लव डूइंग इट. मतलब दिल से अच्छा लगा. और घर में संस्कृति थी भी नहीं और उसको मैंने वॉइस नोट भेजा क्योंकि मुझे इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी कि वी शुड डू दिस. मैंने भी जैसे क्या कहते हैं, जिस दिन आपने भेजा मेरे को, आई थिंक कल परसों ही भेजा था, हाँ. तो फिर मैं उस टाइम पे अपना कोर्स भी खत्म करा. मैं यूडमी का जो बहुत सालों से, मतलब थोड़े महीनों से कर रही थी कोर्स, तो मैंने खत्म करा. तो उसके अंदर भी ना लास्ट में उसने जब वो एनिमेशन, वो इलस्ट्रेटर है, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसका, जो मैंने कोर्स लिया था. तो वो जो इलस्ट्रेटर है, उसने लास्ट अपना बोनस सेक्शन रखा था जिसके अंदर वो कैरेक्टर डिजाइन करना सिखाता है. उसने सिखाया नहीं, उसने बस अपना प्रोसेस बताया कि वो कैसे बनाता है. तो उसने उसमें बोला कि जब वो सीख रहा था तो आई थिंक उसने 6 महीने सिर्फ कैरेक्टर्स बनाना सीखा. उसको बेसिक ड्राइंग आती थी, सब आती थी. और उसने एडमिट करा कि मैंने सिर्फ कॉपी करा है सब लोगों को, जब तक मेरा खुद का एक स्टाइल नहीं निकल आया. और आई थिंक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में भी ये चीज बहुत Correct. बार बार थी कि, और उसने ये भी बोला कि उससे क्या हुआ, जब वो पहले खुद कैरेक्टर डिजाइन करते थे तो एक दिमाग में लिमिटेशन थी कि बाल 2-3 टाइप के बाल उसको आते थे, आईज ऐसे बन सकती है, नोज ऐसे बन सकती है. पर जब उसने बहुत सारे रेफरेंस ली, कॉपी भी करा, और उसने फोटो से बहुत रेफरेंस ली, बनाता रहा, उससे उसकी विजुअल लाइब्रेरी बहुत बढ़ गई. और आई थिंक ये मैंने नया टर्म सीखा, विजुअल लाइब्रेरी. जैसे हम लोग वर्ड्स राइटर है या फिर कोई भी है, वो वर्ड्स लर्न करता है, उसकी डिक्शनरी बनती है, तो ऐसे हमारी विजुअल लाइब्रेरी होनी चाहिए. जैसे अब हम फूल बना लेते हैं, काफी नहीं क्योंकि हमने बचपन से वो बहुत बनाए हैं तो अब हमें याद है. तो उसने अपनी विजुअल लाइब्रेरी बढ़ा के अब उसको बालों के हेयर स्टाइल्स बहुत सारे आ गए, अब वो कैरेक्टर्स बहुत सारे डिजाइन कर सकता है. तो यही लर्निंग है इसके अंदर कि मतलब बेशरम होके कॉपी करो, बट ऑब्वियसली गिव क्रेडिट, वो नहीं छीनना, क्योंकि उनका दूसरे आर्टिस्ट की जो ओरिजिनलिटी है वो बहुत मेहनत से आई है. ठीक है, तो वो नहीं छोड़ना. बेशर्म होके बोल दो कि आपने यहाँ से रेफरेंस लिया, आपने यहाँ का कॉपी करा है, सीखा है, क्योंकि वो जरूरी है. और पर आपका खुद का स्टाइल भी निकल आएगा. पहले आप विजुअल लाइब्रेरी बनाए, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स बैड टू कॉपी अदर्स. मतलब जब तक आप क्रेडिट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो जस्ट स्टीलिंग. ठीक है, तो वो जरूरी है. और मेरे को भी बहुत कूल लगा, तब से दिमाग में बैठ गया है कि अब मैं जैसे कलर पर अटक गई थी, तो मैंने सोचा मैं पिंटरेस्ट से बिना सोचे समझे बस कैरेक्टर्स बनाऊंगी, कॉपी करूंगी, कलर करना सीखूंगी. आर्ट विद फ्लो का भी एक वीडियो था कलरिंग में, उसमें सिर्फ प्रोसेस दिखाया जो कि मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया, तो मैं वो करूंगी. और जस्ट वांट टू लर्न और एक्सपैंड माय विजुअल लाइब्रेरी. एंड आई थिंक वी आर बोथ, मतलब लॉट ऑफ आर्टिस्ट, शुरू शुरू में हम सब बहुत हरी में होते हैं टू फाइंड आवर ओन स्टाइल एंड मेक आवर ओन ब्रांड एंड ऑल ऑफ दिस. एंड मुझे बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिली थी उस दिन. थोड़ी सी पेनफुल है, लेकिन यही जो आर्टिस्ट हैं सपोज ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल हु वी लुक अप टू, किसी भी सोशल मीडिया पे होंगे, उनका ना स्क्रॉल कर करके गो टू देयर ओल्ड पोस्ट एंड यू विल रियलाइज कि तब उनकी ये वॉइस जो अब है वो तब थी भी नहीं. मतलब they were originally just practicing. Like the artist I told you about, she currently makes only flowers and very beautiful patterns. But मैंने उसकी 2016 का कोई देखा पोस्ट जहाँ वो लिटरली हैंड्स बनाना सीख रही, जो अभी की उसकी ड्राइंग से रिलेटेड भी नहीं है. बट लिटरली उसके एक डायरी का पेज है जहाँ उसने लिखा है व्हाई डू वी हैव हैंड्स. लाइक वो भी अब खुद को सिखा रही होगी, व्हाई डू वी हैव हैंड्स, व्हाट आर हैंड यूज्ड फॉर, हाउ टू मेक हैंड्स. This is not related to drawing at all right now. So it is very fun. मतलब if you look up to somebody, you know कि आप सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हो, बट नीचे जाके देखो कि वो पुराने जमाने में क्या करते थे. एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी इट. मतलब होप मिलती है क्योंकि they were there, we can reach like to their level soon. ऐसे सब ऐसे ही शुरू करते हैं. So yeah. आई थिंक और मैं कंपैरिजन का भी बहुत होता है कि जैसे मेरे अंदर भी होता है कि अरे यार ये कैसे बना लिया. मतलब मेरे अंदर ना कभी वो जेलेसी वाली फीलिंग नहीं आती कैसे बना लिया. मेरे को लगता है यार मैं क्यों नहीं बना पा रही. हमेशा मैं अपने अंदर देख लेती हूँ जैसे किसी और ने बनाया अच्छा, मेरे को लगता है मैं क्यों नहीं अच्छा बनाया. मैं इतने सारे आर्टिस्ट को देखती रहती हूँ, मेरे को लगता है अरे यार मेरे को भी सीखना है. मैं फिर अपने आप को बहुत जल्दी एकदम से वो करती हूँ और वो बहुत बेकार फीलिंग. आई थिंक
हमें अपनी जर्नीज को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। मतलब ये दिमाग में रेजिन की तरह एक वॉल होनी चाहिए हार्ट कि कंपैरिजन नहीं है, ताकि आप ना जेन्युइनली लोगों की खुशी में थोड़ा खुश हो पाओ कि वो यहाँ तक पहुंचे विदाउट कंपेयरिंग योरसेल्फ। क्योंकि आप कंपेयर करते हो, आप उनको कंपटीशन मानते हो, और कोई रेस नहीं है ये, वो तो पुरानी चीज होगी रेस में भागने वाली चीज यार। तो मेरे पापा बड़ी अच्छी लाइन बोलते थे कि जलो मत बराबरी करो, समथिंग लाइक दैट। मतलब टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, राइट? किसी की ड्राइंग अच्छी लग रही है तो बिंदास कॉपी करके जस्ट ट्राई इट एंड देखो कि वहां लेवल तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, व्हाट आर यू मिसिंग। एंटरप्रेन्योरशिप टर्म जहाँ बहुत लोग बोलते हैं, इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव सम गेम, नेवर जीरो सम गेम। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी अच्छी करी तो दूसरी बकवास ही करेगी। लाइक जैसे जोमैटो एग्जिस्ट, स्विगी ऑल्सो एग्जिस्ट, एंड नॉट ओनली दिस, इवन अदरवाइज। मतलब सपोज दो आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं हो, देर इज इनफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड इनफ अपॉर्चुनिटीज कि हम सब साथ में अपने अपने रास्ते में हाउ शी सेड ब्लूम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि एक अच्छा करे तो दूसरा बेकार ही होगा। मतलब एवरीबडी कैन ग्रो टुगेदर, इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव सम गेम। या पर यही फीलिंग है कि यार हम दोनों साथ में ब्लूम कर सकते हैं, और भी लोग कर सकते हैं। तभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग भी हमारी जर्नी भी कॉपी कर लो, जो हम सीख रहे सेम चीजें सीखो और बहुत आगे जाओ। क्योंकि हमें भी निकलना है यार, सबको ही बनना है, ताकि आप जेन्युइनली खुश हो पाओ एक दूसरे के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट कंपेयरिंग। ये भी सीखा था, याद है पिछली बार? सो आई टुक अ रेजिन आर्ट की वर्कशॉप एंड मैं इसको बता रही थी कि कैसे ऐसा लगा कि वो जो इंस्ट्रक्टर है ना, वो कुछ छुपा रही है। मतलब उसने 9 out of 10 चीजें बता दी, लेकिन वो एक जो भी सीक्रेट चीज थी जिसकी वजह से मैं आज तक उसके आगे बढ़ नहीं पाई रेजिन में, बाय द वे, वो बता नहीं रही। और वो खुलेआम बोल रही थी कि अरे अगर मैंने बता दी तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। एंड मतलब तब हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इतने सारे एजुकेटर्स को ऐसी इनसिक्योरिटी होती है ना, लाइक लॉट ऑफ आर्टिस्ट हैव दिस इनसिक्योरिटी कि अरे मैंने अगर ये करा तो फिर सब मेरा छीन लेंगे स्टाइल। लाइक सेम कुड हैव बीन जो मैंने कल डूडलर्स को कॉपी करा, शायद वो भी इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि अरे मैंने अगर शेयर कर दिया तो फिर कोई मेरा कॉपी कर देगा। बट दे डोंट केयर, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा मतलब सिक्योरिटी है अपने मन में दैट व्हाट दे आर डूइंग इज वेरी ऑथेंटिक एंड ट्रू टू देमसेल्व्स। और कोई स्टाइल भले ही कॉपी करे, लेकिन मेरी पूरी वॉइस, मेरी पूरी टोन कोई कॉपी नहीं कर सकता। एंड दैट कॉन्फिडेंस मेरी उस रेजिन टीचर को शायद नहीं था, और बहुत सारे आर्टिस्ट को नहीं होता है कि उनको लगता है कोई कॉपी कर लेगा। अरे कॉपी कर लेगा देन मतलब दैट मीन्स कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत ही इजीली कॉपी है। बोले जस्ट फाइंड समथिंग व्हिच इज वेरी ऑथेंटिक। सो या लाइक आर्ट विद फ्लो, आई थिंक शी इज एवरीथिंग। वो सभी बता देती, उसको पता है कि एक तो उसका बिजनेस भी एजुकेशन के अराउंड है, सो वेरी डिफरेंट बॉल गेम। बट या आई मतलब मुझे काफी सिली लगता है जब लोग ऐसे कुछ छुपाते, या तो पढ़ाओ मत, या तो जस्ट डोंट हाइड थिंग्स। इसलिए हम सब चीजें शेयर करते हैं, क्योंकि हमें वही जो गैप दिखा ना जब हमने सीखा, तो अभी भी बहुत चीजों के मेरे को वीडियोस मिलते नहीं है, तो मेरे को फिर अलग से उसका कोर्स लेना पड़ता है, मेरे को ढूंढना पड़ता है। वो भी दिक्कत नहीं है, पर आई थिंक वो गैप होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कितना भी कॉपी कर ले, हम सेम नहीं बन सकते। हम सबकी एक परसेंट तो जो इंडिविजुअलिटी है ना, वो आ ही जाती है। तो या दिस वाज इट, मैंने यही सीखा। और मैंने एक आर्ट विद फ्लो का वीडियो शुरू करा, आइसोमेट्रिक, जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन करा था। 2 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे का है, और अभी तक मैंने उसमें 2.5 घंटे लगाए हैं, और उसका आधा घंटा ही हुआ है वीडियो का। तो आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा पाऊंगी कि मैंने वो कितना बनाया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी शेयर करूंगी कि वॉल कमीशन में थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने क्या बनाया, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने मेरे रिजेक्टेड आइडियाज देखे थे, आपके नहीं थे। तो आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो में डाल सकते हैं पूरा थोड़ा सा। I've still not gone there again and finalized, but yeah, we'll do it. नेक्स्ट वीक हम आपको अलग अलग दिखने वाले हैं, क्योंकि हम अलग अलग जगह रहने वाले हैं। That's it. And my plan थोड़ा अनसर्टेन है, बिकॉज अगेन शायद मैं नए उससे एक्सपेरिमेंट करूंगी। कल बहुत क्यूट चीज हुई थी। कल मैं हॉस्पिटल गई थी फॉर XYZ रीजन, एंड वहां पे ना कैनवस पे किड्स का वो था, कैनवस पे ही विनी द पू और इन सब की पेंटिंग्स थी, वो बहुत क्यूट। और मुझे बहुत मन करने लगा कि वाओ, लाइक आई लव विनी द पू बचपन से, आई शुड हैव वन पेंटिंग ऑफ विनी द पू ऑन अ कैनवस इन माय हाउस। सो मुझे बहुत मन कर गया कैनवस पेंटिंग करने का। सो मे बी नेक्स्ट वीक आई डू दैट, plus different textures से experiment करना है that, and plus I'll share my doodles on Instagram and hope they fail again, ताकि मुझे एक और चीज मिल जाए जो मुझे नहीं करनी। But no, I really enjoyed making it. So yeah, that's it. Maybe more doodles.
and more canvas. आई होप आपको इतने अच्छे लगे कि आप अपने वो कॉमिक्स वाली चीज बनाओ, क्योंकि वो आपने ट्राई करी थी, वो मेरे को तो पर्सनली बहुत क्यूट लगी थी, क्योंकि किसको नहीं पसंद है रिलेटेबल कॉमिक्स, Yeah. छोटे छोटे, तो आई लव इट। I mean, again, यार उसमें भी एक अलग स्किल रखती है, राइट? Like you need to know copywriting and storytelling. Yeah. होनी चाहिए अच्छी, या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। कल मैंने अलीशा सूजा का एक और पोस्ट देखा, जहाँ उसने एक पोस्ट बनाया कैराउजल 4 टाइप्स ऑफ वॉइस नोट सेंडर्स, कि लोग कैसे कैसे वॉइस नोट भेजते, कोई बहुत लंबा भेजता है, कोई वॉइस नोट में भेजता है ओके, कोई बोलता है हाय कैन वी डू अ call instead of voice note, and you need kitni high observation skill and empathy to be able to make all of that. It's difficult, मतलब you just can't be an artist, you need to be so many different things. तो मैं try कर रही हूँ, yeah, let's see what happens. मेरा इस वीक का यही प्लान रहेगा कि मैं थोड़ा सा जो कमीशन वर्क लिया उसको एक बार बना के देख लूँ, क्योंकि मैंने वो नहीं करा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं सीख रही हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, और ये बहाना है क्योंकि मेरे को करना पड़ेगा। और कैरेक्टर स्केचिंग और करूँ, खूब सारी कॉपी करूँ, क्रेडिट भी दूँ लोगों को और यही है अभी तो मेरा इस वीक का एम। और आर्ट विद फ्लो के और ट्यूटोरियल्स करने हैं, क्योंकि शी इज अमेजिंग, वी लव हर। Yeah, we do it with flow, we love you. Yeah. इस वीक की आर्टिस्ट इन प्रोग्रेस यही थी हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस, और बहुत सारी फिलोसॉफिकल और पता नहीं किस डायरेक्शन में हमने बातें करी है, बट वी होप यू एंजॉयड इट। आई मीन you should. This was really good talk. Anyway, this was the episode, 4th episode. Next week we'll be in different corners of the country, and yep. मैं बता देती हूँ, इतना सीक्रेट क्यों, कोई नहीं, I mean, तो आ नहीं जाएगा। Whatever, I'm going to my house and she's not going to her house. मैं इधर ही होंगी, और ये छत्तीसगढ़ भिलाई में होंगी अपने घर में, क्योंकि शादी के बाद हमारे 2 घर हो जाते हैं। बट हमारे 5 ऑडियंस जो देख रही है, हम उनके लिए रुक नहीं सकते, सो हम कॉल पे भी बात करके अपनी अपडेट दे सकते हैं एक दूसरे को। वी विल नॉट डू इट बिकॉज ऑफ द 5 people who are watching us. So yep, we'll do it next week. Let's meet next week and see what the artists have done in their progress. Goodbye, good night, good morning, good afternoon, good evening. Inshallah, the boys played well, whatever. Okay, bye.